अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलादीन और आप देख रहे हैं सीएस डेली। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी सीएसएस के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है और आपने जितनी भी प्रिपरेशन करनी है वो उसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने इससे पहले जो आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एमपीटी टेस्ट के बारे में आपको बताया था कि आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया है। और यहाँ पे मैंने आपके सामने एक और वेबसाइट ओपन कर रखी है, जना एग्जीक्यूटिव सर्विस एकेडमी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीएसएस के रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और पीएमएस की भी जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड जो है इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। क्या एज लिमिट है, उसके बाद आपका क्या क्राइटेरिया है और अपने आप एलिजिबिलिटी के लिए जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ यहाँ पर वो डिटेल से टाइप कर दी गई है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एफपीएससी एग्ज़ाम का जो है वो यहाँ पे द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूजुअली सुपरवाइज्ड बेसिक टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स, ठीक है? और उसके बाद इज़ द ऑन द वेल नोन and prestigious CSS exam and the other is general recruitment exam. You can check the FPSC syllabus on the real official website. ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ हेल्पिंग मवाद के लिए जो है वो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर लेके आए हूँ। आप इसके ऊपर विजिट करके जो है वो मुकम्मल एक अपना अपना माइंड सेट बना सकते हैं। पर आपको पता हो कि आपने कैसे कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या मतलब इसमें क्राइटेरिया है। रिटन टेस्ट जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा। आप उसके बाद इंटरव्यू होगा। आफ्टर गेटिंग द एडमिशन फॉर सीएसएस यू हैव अपीयर फॉर द फॉलोइंग टेस्ट। जैसे ही आप इसके लिए टेस्ट के लिए अपीयर होंगे तो आप पास इस तरह के आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। पहला जो है वो आपका ये टेस्ट होगा एमपीटी। इसके लिए मैंने आपको वीडियो भी बनाई है आपके लिए। इट कैरीज 200 मार्क्स फॉर comprises 200 एमसीक्यूज फ्रॉम 4 सेक्शंस। ये 4 सेक्शन में से जो आपका वो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश होगा, जनरल एबिलिटी होगी, उर्दू होगा और इस्लामिक स्टडीज होगी। इट में साउंड अकॉर्ड दैट एमपीटी डज नॉट अंडरगो नेगेटिव मार्किंग दैट मी अलाउ 200 मिनिमम मार्क्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस एमपीटी टेस्ट में। उसके बाद ये रिटन एग्जाम होगा और दिस एग्जाम इज हेल्ड इन फरवरी एंड कंसिस्ट ऑफ 12 पेपर, 6 आउट ऑफ देम आर कंपलसरी। यानी कि ये जो है आपका फरवरी में आप जैसे ही मतलब सीएसएस का जो है वो कंपटीशन पेपर शुरू होगा तो ये फरवरी में जो है वो आपका पेपर होने हैं और 12 सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से 6 जो सब्जेक्ट हैं आपके कंपलसरी होंगे और 6 जो है वो उसमें से आउट ऑफ सिलेबस होंगे, ठीक है? यानी कि जो आपका सिलेबस जो है वो उसमें आप देख लेंगे। उसमें जो कंपलसरी है वो इंग्लिश ऐसे होगा, इंग्लिश प्रीसिस एंड कंपोजिशन होगा, जनरल साइंस होगा, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और एथिक्स। एथिक्स जो है वो गैर मुस्लिम के लिए है। उसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट रेलेवेंट यू प्रेफर्ड ग्रुप। यानी कि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपने अपने ग्रुप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पे आए साइकोलॉजिकल आपका टेस्ट होगा साइकोलॉजी। इज कंडक्टेड टू द हेडक्वार्टर ऑफ रीजनल ऑफिस एफपीएससी। एफपीएससी का जो है रीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपका जो है वो असेसमेंट जो है वो साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट होगा। इज टू टेस्ट योर मेंटल हेल्थ, ये आपकी दिमागी हालत की एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर जो है वो टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो है वो एफपीएससी विल शेड्यूल्ड एन इंटरव्यू दैट पैनल एक्सपर्ट्स और सीनियर सिविल सर्वेंट्स एट इट्स हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस। यानी कि आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें जो है वो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अपने हेडक्वार्टर में बैठे होंगे। यू नीड टू आंसर द स्मार्टली टू मीट देयर स्टैंडर्ड। यानी कि आपको जो है वो उनके क्वेश्चंस का वो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर वीडियोस भी मिल जाती होंगी, आपने किस तरह तैयारी करनी है। बाकी आप कोई अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जॉब्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन डिलीवर सर्विसेज फ्रॉम द रिक्रूटमेंट सर्विसेज सीएसएस पाकिस्तान कैंडिडेट्स। यहाँ पे अगर एक लिंक भी प्रोवाइड है, इस लिंक को भी देख लेते हैं। इसमें लिंक क्या है, कैंडिडेट्स एंड ऑफर पब्लिक पोजीशन एंड जॉब्स इन डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द। ये वो इदारे हैं जिनमें आपकी कहीं भी किसी भी इदारे में जॉब लगाई जा सकती है। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये डिटेल वीडियो लंबी हो जानी है। आप बात कर लेते हैं कि आपने जो है वो पास्ट पेपर जो है वो कहाँ से जो है ऑफिशियल लेने हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक और सेम यहाँ पे एजुकेशनल की उस यहाँ पे डिटेल आ गई है तो ये आप
टाइम निकाल के यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करें। इस वेबसाइट के ऊपर लाज़मी विज़िट करें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। अब बात करते हैं कि आपको जो है वो पास्ट पेपर कैसे मिलेंगे। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है fpsc.gov.p के ऊपर और यहाँ पे आपने रिटन एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ऑल रिटन सीएसएस एग्ज़ाम रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जो पास्ट पेपर है, वो आपके पास आ जाएँगे और ये आपके पास 4 सालों के पेपर जो है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। जो है वो जनवरी या कब से जो पास्ट पेपर आए थे ये, तो ये यहाँ पर उनका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये पूरी लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी यहाँ पे वो लिस्ट आ गई है। फ़र्ज़ करें आपका एस्से है, तो यहाँ पे एस्से राइटिंग का जो है वो एक पास्ट पेपर आपके पास आ गया है। एक माइंड आपका सेट बन जाएगा इसको पढ़ के, रीड करके कि आप इस टाइप का जो है वो आपके सामने पेपर होगा। आप इसी के ऊपर जो है वो अपनी प्रिपरेशन या को जारी रख सकते हैं। अपने तैयारी करें, अपने रिटन टेस्ट एबिलिटी को बेहतर से बेहतर करें। उसके बाद जो है वो यहाँ पे कोई और आप अपना सब्जेक्ट देख लें। फ़र्ज़ करें जीके देख लेते हैं, जीके या पश्तो या कोई भी मतलब मज़मून आप अपना देख लें। यहाँ पे आपको ये सारा जो ऑफ़िशियल मवाद है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जितने भी सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्पिंग मवाद और टेस्ट जो है उसकी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ऑफ़िशियल मवाद और ऑफ़िशियल जो है जो कंसर्न इन्फॉर्मेशन है उसकी जो है वीडियो आप तक बनाऊँ। तो ये आपके पास पास्ट पेपर आ गया है। उसमें 20 मार्क्स जो वो एमसीक्यूज़ के हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो पार्ट 2 के लिए है और यहाँ पे 20 एमसीक्यूज़ आपके पास हैं। आप इनको जो है वो अटेम्प्ट करके 20 एमसीक्यूज़ के हल कर 80 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे और 8 क्वेश्चन में से आपने जो है वो ओनली 4 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह की मतलब आपके पास एक आइडिया, आपका माइंडसेट बन जाएगा और आप अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन को, तैयारी को जो है वो जारी रख सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, आपको इस इन्फॉर्मेशन की जो है वो कंप्लीट प्रॉपर जो है वो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।